बालकांड, श्री रामचरितमानस बालकांड। आज मैं 30वें दोहे के आगे चलता हूँ। राम कथा के विषय में ही आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरित्र, राम कथा की क्या विशेषता है और कैसे हमने इसको प्राप्त किया। इसके पहले हम बता चुके हैं कि शूकर क्षेत्र में बचपन में गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव से यह राम कथा सुना था। उस समय चूँकि बुद्धि बहुत विकसित नहीं थी, इसलिए उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब चेतना का विकास हो गया तो पुरानी स्मृति और जो भी अध्ययन जीवन में किया गोस्वामी जी ने, उसके आधार पर यह राम कथा श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रूप में लिखना प्रारंभ किए। तो अब आगे कहते हैं, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगिनी, असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधिर मासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी, जमगन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, और सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु, तदपि कही गुर बारहि बारा। बचपन में कहते हैं, बचपन में तदपि कही गुर बारहि बारा, गुरुदेव ने राम कथा बार बार कहा, बार बार सुनाया। समुझ परी कछु मति अनुसारा, तब उस समय जैसी हमारी बुद्धि थी, उस बुद्धि के अनुसार मैंने उसको समझा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, उसी राम कथा को अब मैं भाषा में बद्ध करने जा रहा हूँ, जन भाषा अवधि भाषा में लिखने जा रहा हूँ। मोरे मन प्रबोध जेहि होई, और क्यों लिखने जा रहा हूँ? जिससे कि मेरे मन को संतोष हो, इस जन्म में, इस मृत्यु लोक में हमने कुछ अच्छा कार्य किया।
जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जिस प्रकार का मेरे अंदर बुद्धि और विवेक का बल है, जितनी भी हमारी बुद्धि है और विवेक है, तस कहिहूँ ही हरि के प्रेरे, हृदय में भगवान हरि की प्रेरणा से मैं वैसा ही कहूँगा। जैसे मेरी बुद्धि है, जितनी बुद्धि है उतनी और वैसा ही राम कथा में कहूँगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। लिखते हैं, यह राम कथा मैं क्यों कर रहा हूं? निज संदेह मोह भ्रम हरनी, अपने संदेह और मोह रूपी भ्रम को हरण करने के लिए, अपने संदेह और अज्ञान रूपी जो सांसारिक अज्ञान है, अज्ञान रूपी भ्रम को समाप्त करने के लिए मैं यह राम कथा कहने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। यह राम कथा भव सरिता तरनी, संसार रूपी नदी के लिए नाव के समान होगी। संसार रूपी नदी के लिए नाव के समान होगी। जैसे किसी नदी में नाव से नदी मनुष्य पार कर जाता है, उसी प्रकार से इस राम कथा को पढ़ने पर मनुष्य इस संसार के माया मोह दुख दारिद्र्य आदि से दूर हो जाएगा। और यह राम कथा कैसी है बताते हैं। बुद्ध विश्राम, बुद्धिमानों को, जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, उनको इस राम कथा में विश्राम मिलेगा। बुद्ध विश्राम, सकल जन रंजन, और समस्त मनुष्यों को रंजन, समस्त मनुष्य यहां पर आकर के बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। सकल जन का रंजन करने वाली यह राम कथा होगी। राम कथा कलि कलुष विभंजन, यह राम कथा कलि माने कलयुग, कलुष माने पाप, कलयुग के पापों का विभंजन माने नाश करने वाली, यह राम कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली होगी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, और राम कथा क्या है? राम कथा कलि पन्नग भरनी, कलयुग रूपी सांप के लिए, पन्नग माने सांप, भरनी माने मोरनी, यह राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है। जैसे कोई मोरनी सांप को खा जाती है, सांप को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार से यह राम कथा कलयुग के पापों को समाप्त कर देगी। पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी, और पुनः यह राम कथा कैसी है? विवेक पावक, विवेक रूपी पावक, विवेक रूपी अग्नि के लिए अरड़ी के समान है। अरड़ी मतलब एक लकड़ी, अरड़ी एक लकड़ी जिससे अग्नि प्रकट करने के लिए मंथन करते हैं, अरणि मंथन। तो जिस प्रकार से लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार से इस राम कथा से क्या प्रकट होगा? विवेक प्रकट होगा। राम कथा कलि कामद गाई, और राम कथा ये कैसी है? कलि माने यह राम कथा कलयुग में कामद गाई, कामद कामधेनु, समस्त कामनाओं को देने वाली, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय के समान है। यह राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय के समान है। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सज्जनों के लिए यह राम कथा संजीवनी बूटी की जड़ी के समान सुंदर है। सजीवनी, संजीवनी, मूरी माने जड़, तो संजीवनी बूटी के जड़ के समान सुहाई माने सुंदर है। जैसे संजीवनी बूटी मरे हुए को जिंदा कर देती है, उसी प्रकार से यह राम कथा एक प्रकार से संसार रूपी ताप से जो तपित होंगे उनको प्रसन्न कर देगी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, वसुधा तल, इस धरती पर यह राम कथा सुधा तरंगिनी, सुधा माने अमृत और तरंगिनी माने नदी, इस धरती पर यह राम कथा
अमृत की नदी के समान है। जैसे कोई नदी हो, उसमें अमृत बह रहा हो और अमृत का पान करने से लोग अमर हो जाएं, उसी प्रकार से इस राम कथा का श्रवण करने से लोग यहाँ पर अमर हो जाएंगे। भय भंजन, भय भंजन, इस सांसारिक भय का, संसार में जन्म मृत्यु रूपी भय या अन्य जो भी जितने प्रकार के संसार के भौतिक भय हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, समस्त सांसारिक भय को भंजन, यह राम कथा नष्ट करने वाली है। भ्रम भेक भुवंगिन, भेक माने मेढक और भुवंगिन माने सर्पिणी। तो भ्रम रूपी मेढक के लिए यह राम कथा भ्रम रूपी मेढक के लिए सर्पणी के समान है। जैसे कोई सर्पणी मेढक को खा जाती है, उसी प्रकार से यह राम कथा भ्रम को समाप्त कर देगी। असुर सेन सम नरक निकंदिन, असुर सेन सम, असुरों की सेना के समान, असुरों की सेना के समान नरक को नष्ट करने वाली है। जैसे असुरों की सेना को भगवान नष्ट कर दिए, उसी प्रकार से यह राम कथा नरक को भी नष्ट कर देती है, नरक का भी प्रभाव नहीं पड़ने देती है। साधु विबुध कुल हित गिर नंदिन, साधु विबुध कुल हित गिर नंदिन, यह राम कथा साधु रूपी देवताओं के कुल का, साधु रूपी विबुध माने देवता, साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली गिरि नंदिन, गिरि की बेटी, पर्वत की बेटी मतलब पार्वती। तो यह राम कथा सज्जन रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती के समान है। संत समाज पयोधि रमासी, संत समाज रूपी, पयोधि माने समुद्र, संत समाज रूपी समुद्र के लिए रमा के समान है, रमा माने लक्ष्मी के समान है। और विश्व भार भर अचल क्षमासी, विश्व भार भर, संपूर्ण विश्व का भार उठाने में, विश्व भार, विश्व का भार, भर, संपूर्ण विश्व का भार उठाने में यह राम कथा अचल क्षमासी, अचल पृथ्वी के समान है, क्षमा माने पृथ्वी, अचल पृथ्वी के समान है। जैसे पृथ्वी संसार का भार उठाए हुए है, उसी प्रकार से यह राम कथा जो भक्तगण होंगे उनका भार उठाएगी। जम गन मुह, जम गण मुह मसी जग जमुनासी, जम गण, यम के यमराज के गण मतलब यमराज के दूत। तो यमराज के दूतों के मुख पर, मुह माने यमराज के दूतों के मुख पर, मसी माने कालिख, यमराज के दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए, यमराज के दूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए इस संसार में यह राम कथा यमुना के समान है। जैसे यमुना के कारण यम के दूत किसी के पास नहीं आते, उसी प्रकार से इस राम कथा के कारण यमराज का भी कोई प्रभाव राम कथा का वाचन और श्रवण करने वालों के ऊपर नहीं होगा। जीवन मुकुति हेतु जनु काशी, जीवन मुकुति, यह राम कथा और क्या करेगी, जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। जैसे काशी मुक्ति प्रदान कर देती है, उसी प्रकार से यह राम कथा भी मुक्ति प्रदान कर देगी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, यह राम कथा भगवान राम को जैसे पवित्र तुलसी प्रिय है, उसी प्रकार से राम कथा भी प्रिय है, तुलसी के समान प्रिय है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, और तुलसीदास हित ही हुलसी सी, और तुलसीदास के लिए राम कथा
उसी प्रकार से हितकारी है जैसे तुलसीदास की माता हुलसी हृदय से तुलसीदास का हित करने वाली थी। तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है यह राम कथा। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, भगवान शिव के लिए यह राम कथा उसी प्रकार प्रिय है जैसे मेकल शैल सुतासी, जैसे उनको नर्मदा नदी प्यारी है। मेकल शैल सुता, मेकल शैल की पुत्री मतलब नर्मदा नदी। तो भगवान शिव को यह राम कथा नर्मदा नदी के समान ही प्यारी है। जैसे वह नर्मदा नदी को प्यार करते हैं उसी प्रकार से वह इस राम कथा को प्यार करते हैं। सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, यह राम कथा संपूर्ण सिद्धियों, संपूर्ण सुख और संपूर्ण संपत्ति की राशि है, भंडार है, घर है। मतलब राम कथा से समस्त सिद्धि, समस्त सुख और समस्त संपत्ति की प्राप्ति होती है। सदगुण सुरगण अम्ब अदितिसी, सुरगण मतलब सुराणाम गण मतलब देवतागण। तो सदगुण, सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न करने और पालन पोषण करने के लिए अदितिसी, उनकी माता अदिति के समान है। जैसे देवताओं की माता अदिति ने देवताओं को जन्म दिया और पालन पोषण किया, उसी प्रकार से राम कथा सद्गुण रूपी, राम कथा मनुष्यों में सद्गुण का जन्म देती है और सद्गुण का पालन पोषण करती है। मतलब राम कथा कहने वाले और सुनने वालों के अंदर सद्गुण की उत्पत्ति होती है और सद्गुणों का विकास होता है। सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी रघुबर भगति प्रेम परिमितिसी, यह राम कथा श्री भगवान राम, भगवान रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। भगवान राम के भक्ति और प्रेम की यह परम सीमा है। मतलब भक्ति और प्रेम की अगर सीमा कोई है तो उस सीमा का ये अंत है राम कथा। यहां पर आकर सारी सीमाएं भक्ति और प्रेम की समाप्त हो जाती हैं। यानी भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है, जो सर्वोच्च भक्ति हो सकती है और भगवान राम के प्रति जो सर्वोच्च प्रेम हो सकता है वह इस राम कथा श्री रामचरितमानस में आकर के प्राप्त होती है। तो 31वें दोहे में कहते हैं राम कथा मंदाकिनी, यह राम कथा मंदाकिनी नदी है। चित्रकूट चित चारु, और सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह बन, सुभग स्नेह, सुभग माने सुंदर, सुंदर स्नेह क्या है? बन है, सुंदर स्नेही बन है। सिय रघुबीर बिहार, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है और वहां पर भगवान राम सीता निवास किए थे, उसी प्रकार से जिसका चित्त सुंदर होगा, जिसका हृदय निर्मल होगा, तो उस निर्मल हृदय निर्मल होगा और जिसके अंदर स्नेह होगा, प्रेम होगा। तो जब हृदय निर्मल होगा तो वहां पर राम कथा का प्रवेश होगा। राम कथा के लिए हृदय का निर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर सुंदर चित्त नहीं है तो राम कथा का श्रवण नहीं हो सकता। कोई राम कथा सुनना चाहे तो सुंदर चित्त में ही राम कथा का प्रवेश होगा, क्योंकि चित्रकूट में ही मंदाकिनी नदी बहती है। चित्रकूट में ही मंदाकिनी नदी बहती है, तो सुंदर चित्त में ही राम कथा का प्रवेश होगा। तो सुंदर चित्त होना बहुत जरूरी है राम कथा के लिए। दूसरी बात कि स्नेह बहुत जरूरी है। अगर स्नेह नहीं होगा तो भगवान राम और सीता का निवास हृदय के अंदर नहीं होगा। जैसे चित्रकूट में वन था तो वन में राम सीता रहते थे, तो वो उस वन को यहाँ पर सुंदर स्नेह कहा है गोस्वामी जी ने।
जब सुंदर स्नेह होगा मन के अंदर, हृदय के अंदर, तो वहीं पर राम और सीता का निवास होगा। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक सुंदर स्नेह और सुंदर हृदय। सुंदर हृदय चित्रकूट के समान है, निर्मल चित्त चित्रकूट के समान है, और सुंदर स्नेह जो है वन के समान है। अगर ये दोनों हैं तो निश्चित रूप से वह मनुष्य राम कथा का श्रवण जब करेगा तो राम कथा उसके हृदय में प्रवेश करेगी और भगवान राम और सीता का उसके हृदय में वास होगा। आज 31वें दोहे पर विराम लेते हैं।